370 हटने के बाद अब पहली बार उमर अब्दुल्ला यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली। उनके साथ 5 और नेताओं ने कैबिनेट की शपथ ली है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस और एनसी को लेकर जो गठबंधन पहले हुआ था वो गठबंधन अब बाहर समर्थन के तौर पर नजर आता है। और ये सीधे तौर पर इसको आप देखिए, हरियाणा में जिस तरह से जीत के जबड़े से हार खींच लाई कांग्रेस, अब उसी से दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने ही अलायंस के बीच में घिरती हुई नजर आ रही है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो। हालांकि उमर अब्दुल्ला जरूर कह रहे हैं सब ठीक है, हम साथ हैं, लेकिन कोई एक तरीके से पहले ये भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री पद मिल सकते हैं, लेकिन फिर एक की भी खबर आई कि एनसी एक देना चाह रही है, लेकिन फिर ये हुआ कि बाहर से ही समर्थन देने जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कल ही पहुंच गए, एनडीए गठबंधन के कई नेता पहुंच गए, आज सुबह ही राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन अखिलेश यादव जब पहुंचे, क्या कहा उन्होंने, जरा वो सुनिए। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं, इंडिया अलायंस का शो ऑफ स्ट्रेंथ श्रीनगर में। बधाइयां इनकी तरफ से उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को। सर, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिए आज जो ये सरकार बनी है, और यहाँ सारे लीडर हैं इंडिया अलायंस के, तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंडिया अलायंस जीते, इंडिया अलायंस जहां जहां मजबूती से लड़ा है, और खासकर रीजनल पार्टी जहां बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़े हैं, वहां इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। जी सर। तो अब बहुत महत्वपूर्ण 2 इलेक्शन आ रहे हैं सर, महाराष्ट्र में और उसके साथ झारखंड में। हरियाणा में थोड़ा सा जो है अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आया है, तो कैसे देखते हैं आप इस इलेक्शन को, और क्या प्लानिंग है इंडिया अलायंस की? हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए, कि जो इलेक्शन ऐसा था कि जहां पर बीजेपी हार रही थी, हारते हुए चुनाव को वो जीत गए, और क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है। हरियाणा से सीख लेके मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीत हासिल होगी। सर, आखिरी सवाल, आपका क्या रोल है इन इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी का? क्योंकि यूपी से जो वाइब्स निकलती है, जो एक सेंटिमेंट निकलता है पूरे इंडिया में, उसकी जो है, देखिए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पहले से, हमारे एमएलए 2 हैं, हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा एमएलए जीतेंगे। झारखंड में भी पार्टी है, लेकिन झारखंड में बहुत बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन जो भी संगठन के तहत फैसला लेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन, और इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है, और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, वोट टेकिंग सेरेमनी हो गई, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, आज इंडिया अलायंस के सारे नेता यहाँ मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह में, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को और उनके पूरे जो मिनिस्टर्स हैं उन सबको, कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सब लोग मिल के काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी के हमारे एमएलए महराज मलिक, वो भी आज शपथ ग्रहण में थे, हम लोगों ने सपोर्ट किया है सरकार को। जी सर, कांग्रेस जो पीपल अलायंस में थी, सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, ऐसा लग रहा है, बाहर से सपोर्ट देगी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कुछ उसके लिए मुद्दे बताए हैं कि किस वजह से वो सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी पार्टी का पक्ष जानना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिए ये इवेंट, क्योंकि हरियाणा में जो हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद अब 2 काफी महत्वपूर्ण इलेक्शन है, महाराष्ट्र और झारखंड, तो क्या इसको हम समझे कि एक प्लेटफॉर्म मिला है? करता हूं कि जो चूक रह गई है हरियाणा में, उससे सबक लेते हुए हम लोग बाकी जो 2 राज्य है वहां पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हराने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को महाराष्ट्र में, जो शिंदे की सरकार है, और झारखंड के अंदर फिर से एक बार हेमंत सोरेन जी वहां पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे वहां। शुक्रिया। हरियाणा से हम जम्मू कश्मीर गए, और पीडीपी का प्रदर्शन बेहद बेहद बुरा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती तो नहीं लड़ी, लेकिन उनकी बेटी इल्तिजा बुरी तरह से चुनाव हारी। अब महबूबा क्या कहती हैं, सुनिए।
जम्मू कश्मीर के लिए 10 साल के बाद एक तो इलेक्शन है और आज स्वेरिंग इन सेरेमनी है, कैसे देखते हैं? आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि बहुत सालों के बाद जम्मू कश्मीर को एक अपनी सरकार मिली और जो मैंने पहले भी कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं जी। बहुत मुश्किलात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, बड़े चैलेंजेस हैं इस सरकार के सामने और बहुत अच्छा है कि लोगों ने एक मेजोरिटी दी इस सरकार को, इस अलायंस को और एक स्टेबल गवर्नमेंट दी। तो मुझे उम्मीद है जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं बेरोजगारी को लेके, ड्रग एडिक्शन को लेके, बिजली को लेके, खासकर जो 2019 में जो फैसला हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार है सबसे पहला रेजोल्यूशन जो ये लाए वो कंडेम करे उस दिन के फैसले को। मैम क्लाइम डाउन हमने देखा है, उमर अब्दुल्ला की बात करें पिछले कुछ समय में थोड़ा क्लाइम डाउन है, 370 कई जगह अब स्टेटहुड ने ले लिया। देखिए मैं तो कहूंगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं, बड़े धोखे खाए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि जिस भरोसे से लोगों ने एक मेजोरिटी दी है सरकार को, तो ये उस भरोसे की लाज रखेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पे मरेंगे।